हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लेट a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 4n plus 1 where n is lying between the interval 1 comma 5 closed and n is an integer. Set b is the set of all y such that y is equal to 2n minus 3 where n is lying between 2 to 4 closed where n is an integer. ठीक है बच्चे। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज अ मल्टीपल ऑफ ऑप्शन ए 2 to the power 5, ऑप्शन बी 2 to the power 10, ऑप्शन सी 2 to the power 15 एंड ऑप्शन डी 2 to the power 20। ठीक है। तो बेटा हमने कल देखा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइन है। रिलेशन ए टू बी अगर डिफाइन है तो हमें ये देखना होता है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर अगर p हैं, बी के अंदर अगर q हैं, तो a क्रॉस b में p q एलिमेंट्स हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो 2 to the power p q बनेंगे। राइट, यही हमने कल देखा था। चलिए, तो मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि सेट a और सेट b में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन है वो a टू b डिफाइन है। ठीक है, रिलेशन कुछ a टू b है। नाउ मैं ए लिख लेता हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। फर्स्ट एलिमेंट 5 मिल जाएगा। फिर n को मैं 2 पुट करता हूँ तो सेकेंड एलिमेंट 9 मिल जाएगा। n को अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरे को 13 मिल जाएगा। n को अगर मैं 4 पुट करता हूँ तब मेरे को 17 मिल जाएगा। n को अगर मैं 5 पुट करता हूँ तब मेरे को 21 मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से मैं सेट बी के एलिमेंट्स देख लेता हूँ। अगर मैं n को 2 पुट करता हूँ तो मेरे को y 1 मिलेगा। राइट, n को अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरे को y 3 मिलेगा। अगर मैं n को 4 पुट करता हूँ तो मेरे को y 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b विल बी 5 इंटू 3 विच इज 50। तो बच्चे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the power 50। बट यहाँ पे इसने बोला था कि देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज अ मल्टीपल ऑफ। ठीक है, अब ये 2 to the power 15 आ गए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो बेटा 2 to the power 15 मैं कह सकता हूँ 2 to the power 15 2 to the power 5 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। 2 to the power 10 का मल्टीपल होगा 2 to the power 15, यस। एंड 2 to the power 15 का मल्टीपल तो होगा, है ना। क्योंकि मैं 2 to the power 15 को बेटा मैं लिख सकता था 2 to the power 5 into 2 to the power 10, right? Also I can write 2 to the power 15 as 2 to the power 10 into 2 to the power 5, right? And 2 to the power 15 is 1 into 2 to the power 50। ओके, तो चलिए, इतनी ट्रिवियल सी चीज है तो तुमको समझ में आ ही रही होंगी। चलिए, तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक, तो रिलेशन की क्लास 11th में इतनी बात होती है, हमने वो सारी बातें कर ली हैं जो क्लास 11th के अंदर रिलेशन में होती हैं। अब हम मूव करते हैं फंक्शन पर। ठीक है, फंक्शन एक ब्रॉड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो हेडिंग डाल लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, बट एक रिलेशन स्पेशल टाइप का होता है। ठीक है, तो स्पेशल टाइप का रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। चलिए बेटा, तो इसमें लिखते हैं अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी is said
to be a function if point number 1 each element of set A is associated to an element of set B, and point number 2, element of set A cannot be associated with more than one element in set B. ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं इनको मैं समझाता हूं एरो डायग्राम की हेल्प से। जैसे यहाँ पे बेटा मैंने एक रिलेशन एफ ए टू बी डिफाइन किया है, ठीक है। ए के अंदर मैंने ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4, एंड बी के अंदर मैंने लिखा है 3 एलिमेंट्स ए बी सी, राइट। मैं कुछ एसोसिएशन इस तरीके से करता हूँ एलिमेंट ए के एलिमेंट की बी के एलिमेंट के साथ, कि 1 को ए से ज्वाइन कर दिया, 1 को ए से एसोसिएट करा दिया, 2 को सी से करा दिया, 3 को बी से करा दिया, और 4 को भी बी से करा दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को सेटिस्फाई कर रही है। पॉइंट 1 में लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है जो हो नहीं रहा हो सेट ए का। 1 भी की एसोसिएशन है, 2 की भी एसोसिएशन है, 3 की भी एंड 4 की भी। इसका मतलब पॉइंट 1 तो सेटिस्फाई हो रहा है। पॉइंट 2 की बात करते हैं, तो पॉइंट 2 में लिखा है एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट इन सेट बी। मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते। सेट बी के जो एलिमेंट हैं उनके एक से ज्यादा के साथ एसोसिएशन नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूं 1 कितने एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है? ए के साथ, मतलब एक के साथ ही है। 2 कितनों के साथ है? एक ही के साथ है, मतलब सी के साथ है। 3 कितनों के साथ है? 3 केवल बी के साथ ही है। और 4 कितने के साथ है? 4 भी सिंगल के साथ ही है, बी के साथ है। इट मीन्स ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिप्रेजेंटेशन। क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। अब बेटा देखिए, मैं कोई F1 रिलेशन ले लिया मैंने C टू D। मान लीजिए ये सेट C है और ये सेट D है। अब मैंने ले लिया P Q R और यहां ले लिया A B। P A से जाके मिल गया, Q भी A से जाके मिल गया, और R D के साथ। और P D के साथ मिल गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगा? देखिए अगेन पॉइंट नंबर 1 ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां पर P एसोसिएटेड है, Q भी एसोसिएटेड है, बट R के बारे में क्या कहोगे आप? R तो खाली पड़ा है। आली R की तो एसोसिएशन किसी के साथ हुई नहीं है। इट मींस पॉइंट नंबर 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की भी अगर बात करें,
इसमें लिखा है कि भाई हर एक एलिमेंट सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ सेकंड सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता। बट मैं पी को देख रहा हूं, पी ए के साथ भी है और पी बी के साथ भी है। इट मीन्स पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, एक दो और बना के देख लेते हैं। सम सेट एक्स एंड सम सेट वाई, यहाँ पे f2 है, x2 y, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। 1 अल्फा के साथ है, 2 बीटा के साथ है और 3 गामा के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चे, इसके बारे में बात करें, क्या ये फंक्शन बनेगा ये रिलेशन? अब मैं देखूं सेट एक्स का, मतलब यहां पर मैं पहले सेट कौन सा देखता हूं जो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, इस सेट की बात करते हैं जो पहले लिखा हुआ है। तो इसका कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है? नहीं, सारे के सारे एलिमेंट की एसोसिएशन है। और फिर दूसरी चीज ये देखते हैं कि भाई सेट ए का, यस सॉरी सेट एक्स का हर एक एलिमेंट एक से एक ही एसोसिएशन लेके बैठा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे देखो, वन की एक ही एसोसिएशन है अल्फा, टू की एक ही एसोसिएशन है बीटा, एंड थ्री की एक ही एसोसिएशन है अल्फा। तो कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे गामा तो बच गया, तो हमें कोई मतलब नहीं है गामा से। ठीक है, सेट वाई को नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब उसके अंदर सेट एलिमेंट बचे या नहीं बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस इट इज अ फंक्शन। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, ये। ठीक है बच्चे, तो ये अल्फा बीटा गामा और पी क्यू आर। अगर इसको देखें क्या ये फंक्शन बन रहा है? अब देखो यार, पहले सेट के कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है, इट मींस फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक सिंगल सिंगल एसोसिएशन ही हो रखी है, मतलब अल्फा पी के साथ ही है, बीटा गामा के साथ ही है, एंड गामा सॉरी बीटा आर के साथ है, एंड गामा क्यू के साथ है, मींस इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। राइट, तो ये पॉइंट हमें दो क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन बनता है तो ये दो पॉइंट सेटिस्फाई जरूर होने चाहिए, तभी वो रिलेशन फंक्शन होगा। राइट, बट रिलेशन के केस में ऐसा नहीं था, मतलब जो अगर हम फंक्शन की बात ना करें, नॉर्मल रिलेशन की बात करें, तो वो किसी के साथ कोई भी मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे बेटा, हम स्टार डाल के लिखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसमें क्या लिखेंगे? इफ अ ग्राफ of the curve y is equal to fx meets the line, meets the vertical line, vertical line at one point only, then it represents the function. Then only, कर लीजिए इसको, then only it represents the function. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस पॉइंट से समझाता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं। जैसे यहां पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया,
इस तरीके का, और दूसरा मैंने ये कर्व ड्रॉ किया। तो बच्चे यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का वर्टिकल लाइन को एक ही जगह मीट करता है, देन वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं करेगा, देन ओनली, इसीलिए ओनली मैंने ऐड करा है, ठीक है। तो यहां पे ये फंक्शन नहीं है, बट ये एक फंक्शन है, ओके। इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो, सिंपल है। जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट है x इज इक्वल टू x1, इस पर मैं अगर देखूं तो मुझे कितने y मिल जाएंगे, y1 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल x पर तीन तीन y मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कौन से पॉइंट को वायलेट कर रहा है, पॉइंट नंबर 2 को, पॉइंट नंबर 2 को। एक x पे एक ही y होना चाहिए था, बट यहां पर तीन तीन y हैं, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बट यहां पर देखिए बच्चे, अगर मैं x इक्वल टू x1 की बात करूं तो मेरे को सिर्फ सिंगल y मिल रहा है। मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल लाइन डाल दूं, डिफरेंट डिफरेंट x पे डिफरेंट डिफरेंट y मिल रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ फंक्शन, ओके। तो हम ग्राफ के थ्रू भी कभी कभी ये बता सकते हैं, कभी कभी नहीं, वैसे तो हमेशा ही बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ग्राफ दिख रहा है, देन कभी इसलिए मैंने ऐड किया कि हमेशा ग्राफ नहीं बनाएंगे, कोई भी कर्व गिवन होगा, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हमेशा ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, बट कुछ सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं उनके ग्राफ ड्रॉ करके जल्दी से बता सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो पहले इसमें लिख लेते हैं, लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, that is f such that a to b. Then point number 1, domain of the function. तो यहां पर हम लिखेंगे the first set x is called domain of the function, that is if f is defined from a to b, set a is called domain. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखा हुआ है, लिखा मिला है कि फंक्शन जो है वो 1 2 3 टू 1 4 9 16 इस तरीके से डिफाइन है, एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके का एक रिलेशन डिफाइन है जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं। देन मुझे दिख रहा है set 1 2 3 is called domain, राइट। सिंपल, मतलब इस डेफिनेशन में तो कुछ हेर फेर ही नहीं है। अगर फंक्शन f x टू y डिफाइन है, देन x को हम डोमेन बोलते हैं, राइट।
इतनी बात समझ आ रही है? चलिए, बट पिक्चर यही नहीं है ना डोमेन को लेकर। मैं दूसरी तरीके से भी डिफाइन करता हूं फंक्शन के डोमेन को। ऑल्सो डोमेन is the set of all x for which an expression, जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देते हैं फंक्शन, इज डिफाइंड। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एन एक्सप्रेशन, जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं, इज डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको एफ एक्स लिख के दिया है एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। देन आपसे पूछा है डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर इसने इस तरीके से नोटेशन नहीं दी है कि भाई जैसे लास्ट एग्जांपल में दिया था कि पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है, ऐसा नहीं। जस्ट उससे एक एक्सप्रेशन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, और फिर पूछा है कि डोमेन बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि डोमेन वो सेट भी होता है एक्स का जिसको लेकर एक्सप्रेशन या फिर कह लो फंक्शन डिफाइन हो जाए। अब जैसे हम अगर 8th या 9th के बच्चे से पूछे कि बेटा ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होगा, तो वो ये बोलेगा कि सर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी, जैसे ज्यादातर वो किस में डील करते हैं, नंबर्स में डील करते हैं, है ना। तो उनको ये पता होता है ना कि सर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। अगर नंबर रियल चाहिए मुझे तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा ही अगर मुझे एफ एक्स कोई एक्सप्रेशन रियल चाहिए, देन उस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो यहां पर मैं बोलूंगा fx is defined if x plus 3 cannot be 0। अगर x plus 3 0 नहीं होता है, मीन्स x कैन नॉट बी -3, देन ओनली एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो मैं बोलूंगा ना कि डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट -3। तो ये डोमेन हो गया, राइट। चलिए एक तरीके से और समझते हैं डोमेन को। ऑल्सो ग्राफिकली डोमेन is the projection of graph of the function on x-axis। बेटा क्या लिखा है यहाँ पे कि जो फंक्शन का ग्राफ है उसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो वो प्रोजेक्शन इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज 2 एंड दिस इज 7, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्शन है इस ग्राफ का वो कहां से कहां तक है, एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, यहां से यहां। मींस फ्रॉम ग्राफ आई कैन से फ्रॉम ग्राफ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 2,7। ओके, तो बेटा ये हो गया डोमेन, मतलब ग्राफ के थ्रू भी हम डोमेन फंक्शन का बता सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कोडोमेन पर। सेकेंड, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कोडोमेन the second set
is called codomain if of the function, that is, if f is defined from a to b, then b is called codomain of f, राइट। इतनी सी बात। जैसा कि रिलेशन में भी होता था, सेम ऐसे ही होता था, रिलेशन में भी सेकंड सेट को हम कोडोमेन बोलते थे, तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलिए बात थर्ड पॉइंट की करेंगे, रेंज की। तो रेंज की और बात करते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर मैं बोलता हूं, तो रेंज में लिखेंगे बेटा, रेंज इज द सेट of all images of x under the mapping f, right। तो बेटा मैपिंग इज नथिंग बट अ फंक्शन, है ना। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है, मैपिंग भी बोल देते हैं या मैप बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन डिफाइन किया है f 1 2 3 से 1 4 9 16, राइट। एंड फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अगर x की जगह 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर मतलब 4। अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर मतलब 9। उसके बाद तो मैं कुछ रखूंगा नहीं। ठीक है, तो मुझे ये 149 ये बेटा इमेजेस मिल रही हैं, x की इमेजेस मिल रही हैं, किसके अंडर, f के अंडर, f के अंडर। और f क्या है, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब जो भी तुम एलिमेंट डालोगे उसका स्क्वायर तुम्हें मिल जाएगा, राइट। तो जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, तो बेटा रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज 1 4 और 9। तो इससे मुझे एक बात तो पता लग रही है, मतलब क्लियरली, रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि कोडोमेन जो है वो तो पूरा सेट है 1 4 9 16। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी रेंज इक्वल भी आएगा एंड कभी कभी प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है, तो इन जनरल हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इतनी बात क्लियर है। चलिए एक ग्राफिकली भी डिफाइन करते हैं कि कैसे हम रेंज देख सकते हैं अगर ग्राफ गिवन हो तो। रेंज इज द सेट, सॉरी, range is the projection of graph of the function on y axis। ठीक है, जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं, तो मैंने 1 और 5 पे ओपन रखा है। ठीक है, ये सर्कल्स दिख रहे होंगे तुम्हें। तो अगर मैं डोमेन देखूं तो डोमेन तो है 1,5 ओपन, और रेंज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो बेटा देखो ग्राफ का जो प्रोजेक्शन है वो यहां से यहां तक है, राइट। इट मींस जो रेंज आ गई वो 2,6 ओपन। ठीक है, तो मैं ग्राफ के थ्रू रेंज बता सकता हूं। चलिए
अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, चलिए अब एक पॉइंट और डालते हैं रियल फंक्शन करके। रियल फंक्शन, ये बेटा टर्म तुम्हें कभी कभी बुक्स में मिल जाती है, इसलिए मैंने इसको उठा रहा हूं इस बात को। रियल फंक्शन, इफ अ फंक्शन f x to y is said to be a real function if x and y both are subset of real numbers। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो बच्चे, कुछ नहीं बेटा, फंक्शन आर टू आर मतलब इसका डोमेन ऑल रियल है, कोडोमेन भी ऑल रियल है। फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो f0 f1 f2 बताना है। तो f0 के लिए मुझे क्या करना है, x3 का जीरो रखना है। तो मीन्स 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स f0 इज 1। f1 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया मीन्स 4। f2 मीन्स 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 2 cube is 8 plus 2 2s are 4 3s are 12 minus 2 plus 1 means 21 minus 2 that is 19। तो यहाँ तो जस्ट मैंने वैल्यूज निकाली है फंक्शन की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर। चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डोमेन को लेकर। बट उससे पहले चलिए बेटा, तो अब डोमेन के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ रूल्स लिख लेते हैं। हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। रूल्स for finding the domain of the function। Rule number 1, if fx is equal to even root if an expression is under an even root, that is even root, ब्रैकेट में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, रूट ओवर एफ एक्स या फोर्थ रूट ऑफ एफ एक्स एटसेट्रा, देन एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर एक्सप्रेशन तुम्हें इस तरीके का दिया है जिसके अंदर इवन, मतलब एक्सप्रेशन तुम्हें इस तरीका का गिवन है जो जिसमें इवन रूट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इवन रूट के अंदर जो है ना, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना। सेकंड पॉइंट, इफ एन एक्सप्रेशन contains denominator in x, then denominator is not equal to 0। दैट इज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर कुछ तुम्हें इस तरीके से मिला हुआ है एक्सप्रेशन k अपॉन एफ एक्स टाइप, then fx cannot be 0, right? Third, if domain of f is d1 and domain of g is d2,
then domain of f plus minus g comma f into g is d1 intersection d2। ठीक है बच्चे। फोर्थ, डोमेन ऑफ f by g is d1 intersection d2 minus the set of all x such that gx is equal to 0। अगर बात कोशिएंट की करें, f by g की बात करें, तो हमें पहले d1 और d2 मतलब f और g का डोमेन तो हमें देखना होगा, राइट, और उनका इंटरसेक्शन भी लेना होगा। बट हमें वो वाले x भी माइनस करने हैं जिनको लेकर gx की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस लिख दिए हैं और किसके लिए लिखे हैं? डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन चारों का मुझे डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो वो जो रूल्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए हम इनके डोमेन फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। एफ एक्स जो है बच्चे हमको ये गिवन है 5/x-3। अच्छा, यहाँ पर जो डोमेन हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी उसमें लिखा था सेट x टू y अगर फंक्शन है देन x इज दी सेट x इज दी डोमेन ऑफ द फंक्शन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की, मतलब जो इनके डोमेन होने वाले हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, मतलब वो डिस्क्रीट सेट नहीं गिवन है, राइट। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की एफ एक्स की, तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए मुझे पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो मैं लिखूंगा पहली लाइन, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड x-3 कैन नॉट बी 0, denominator cannot be 0 means x cannot be 3, राइट। इसका मतलब जो डोमेन हो गया ऑल रियल एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो जो डोमेन है इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4/x-2, राइट। चलिए, तो अगेन मैं बोलूंगा फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड x-2 कैन नॉट बी 0 मीन्स x कैन नॉट बी 2। तो यहाँ पे डोमेन हो गया फंक्शन का ऑल रियल एक्सेप्ट 2, मतलब सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 2 नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो ज्यादा दिमाग वाले हैं ना वो ये करेंगे, है ना, कि सर फंक्शन है एफ एक्स हमको ये दे रखा है x² - 4/x-2, तो सर ऊपर तो a² - b² लग जाएगा, तो x - 2 × x+2 और डिनोमिनेटर में x - 2 है। सर ये कैंसिल कर दिया, आ गया ये x+2। सर ये फंक्शन एफ एक्स आ गया x+2, और सर यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसका मतलब इसका डोमेन तो ऑल रियल होगा, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसको अनडिफाइन करे। बेटा जी तुमने गड़बड़ यही कर दी, कैंसिल करने में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है ना, वो तो कैंसिल कर सकते हो, बट तुम्हें साथ में क्या लिखना था, x - 2 कैन नॉट बी 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब कैंसिल करते हैं तब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर ये कैंसिल हो रहा है देन दिस कैन नॉट बी 0, वो फैक्टर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जो डोमेन बोलोगे इसका ऑल रियल, इसको देख के तो बोलोगे, बट इसको देख के तुम कहोगे कैन नॉट बी 2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एफ एक्स is equal to √x² - 25x plus 144। तो बेटा मैं बोलूं फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, भैया रूट के अंदर आ गई ना चीज, स्क्वायर रूट के अंदर आ गई है। अब ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट कह लो या इवन रूट कह लो, उसके अंदर जो भी कुछ होगा
उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144, इसको बेटा अगर मैं फैक्टराइज करूं तो x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। और इसको फैक्टराइज किया है। अब आएगा नंबर, अब खेल किसका शुरू होगा, वेवी कर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को, 9 और 16, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो 0 तो मिलेगा 9 और 16 पर, और ग्रेटर देन 0 मिल रहा है मुझे 16 के राइट में और 9 के लेफ्ट में। मतलब मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमन 9 क्लोज यूनियन 16 क्लोज टू इंफिनिटी। और इसी को क्या बोलूंगा बेटा मैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो इंटरवल है इसी को मैं बोल रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फोर्थ की और बात कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1, अगेन इवन रूट या कह लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंडर अगर कुछ भी है तो दैट समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड x minus 1 should be greater than or equal to 0, means x should be greater than or equal to 1, मतलब वो सारे x होने चाहिए जो 1 या 1 से ज्यादा हो। ठीक है, मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज 1 टू n, राइट। चलिए बेटा, तो आज की इस वीडियो में यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।